हेलो किड्स, इस वीडियो में हम चैप्टर मोटो ऑफ माय कंट्री इंडिया मतलब मेरा देश भारत का क्या एम है। मोटो मतलब एम, उद्देश्य, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या आप सब बच्चे अपने देश से प्यार करते हैं? यस, वी शुड रिस्पेक्ट आवर कंट्री। हम सबको अपने देश की इज्जत करनी चाहिए, सम्मान करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज बी लॉयल टू आवर फैमिली एंड कंट्री। हम सबको अपने फैमिली के प्रति, अपने देश के प्रति हमेशा ईमानदार होना चाहिए। ऐसा गौतम बुद्ध ने कहा है कि नेवर ट्राई टू हाइड द ट्रूथ विद ए लाई। कभी भी सच को झूठ के पीछे छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो अब हम इस लेसन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि कैसे हमें अपने देश के प्रति अपना प्यार दिखाना चाहिए, देश के प्रति सच बोलना चाहिए। ट्रूथ ऑलवेज ट्रिम्फ्स। ट्रूथ हमेशा विजयी होता है, सच की हमेशा जीत होती है। हैव यू एवर सीन ए 10 रुपी और 50 रुपी नोट केयरफुली? क्या आपने कभी 10 रुपये का या 50 रुपये का नोट ध्यान से देखा है? आस्क योर मदर और फादर टू शो इट टू यू। अपने मम्मी या पापा से आप इसे देखने के लिए कहो। इफ़ यू लुक एट इट केयरफुली ऑन द बॉटम लेफ्ट साइड, यदि आप इसे ध्यान से देखेंगे तो इसके बाईं तरफ नीचे की साइड में एक पिक्चर बनी होती है जिसमें 4 शेर बने होते हैं, जैसे कि यहाँ पर बने हुए हैं इस पिक्चर में। दिस पिक्चर रिप्रेजेंट्स द अशोका पिलर। इस पिक्चर को हम क्या बोलते हैं? अशोका स्तंभ या अशोका पिलर। ऑल्दो ओनली 3 लॉइन्स आर विजिबल, जबकि केवल इसमें से हमें 3 शेर ही दिखते हैं। तो बिलो द पिक्चर यू विल फाइंड 2 संस्कृत वर्ड्स। इस पिक्चर के नीचे संस्कृत के 2 शब्द लिखे होते हैं, सत्यमेव जयते। इसका मतलब है ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स। सच की हमेशा जीत होती है। ये हमारे देश का उद्देश्य है कि हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि सच हमेशा विजयी होता है, सच की हमेशा जीत होती है। तो इसलिए बच्चों, हम सबको हमेशा सच बोलना चाहिए। अब हम एक स्टोरी पढ़ेंगे राजा हरिश्चंद्र के बारे में। राजा हरिश्चंद्र का नाम सबने सुना होगा। राजा हरिश्चंद्र अपनी सच्चाई, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के लिए जाने जाते थे। राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े भारतीय राजा थे जो कि अपनी सच्चाई, ईमानदारी और कर्तव्यपरायणता के लिए प्रसिद्ध थे। इन एंशिएंट पीरियड, पुराने ज़माने में, देयर वर 2 ग्रेट फेमस सेजेस। 2 महान प्रसिद्ध संत थे, महात्मा थे, विश्वामित्र और वशिष्ठ। एक दिन दे वेंट अंडर ए बिग आर्ग्यूमेंट अबाउट द नेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स। एक दिन उनमें एक बड़ी बहस छिड़ गई कि मनुष्य के व्यवहार के बारे में, उसका नेचर के बारे में। विश्वामित्र firmly believed and said that all the humans were liars and cheaters. विश्वामित्र को ऐसा विश्वास था और उन्होंने ऐसा कहा कि सारे मनुष्य जो होते हैं वो झूठे थे और धोखेबाज थे। बट वशिष्ठ स्ट्रांगली डिसएग्रीड, लेकिन वशिष्ठ जो थे वो उनकी बात से सहमत नहीं थे बिल्कुल भी। एंड टोल्ड दैट देयर वर एक्सेप्शनल ह्यूमंस ऑल्सो लाइक राजा हरिश्चंद्र who had very strong values and exclusively known for his truth and honesty. लेकिन जो वशिष्ठ थे वो उनकी बात से सहमत नहीं थे और उन्होंने ऐसा बोला कि कुछ इंसान, कुछ मनुष्य राजा हरिश्चंद्र जैसे भी हैं जो अपने नैतिक मूल्यों के लिए जाने जाते हैं, अपनी सच्चाई और ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। तो बोथ द सेजेस डिसाइडेड टू कीप द किंग टू टेस्ट। दोनों महात्माओं ने राजा को टेस्ट करने का डिसीजन लिया, निर्णय लिया कि राजा को टेस्ट करते हैं। देयरफॉर, इसीलिए विश्वामित्र वेंट टू राजा हरिश्चंद्र एंड सेड टू हिम। विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के पास गए और उनसे कहा कि हिज लेट फादर हैड नेवर शोन एनी थैंकफुलनेस टू द सेज फॉर गेटिंग प्लेस फॉर हिम इन हेवन। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र से कहा कि उनके जो पिताजी हैं, जो मरे हुए पिताजी हैं, उन्होंने कभी भी
सन्यासियों को, महात्माओं को धन्यवाद नहीं कहा, इसलिए कि उन्हें स्वर्ग में स्थान मिला, उस चीज़ का उन्होंने कभी धन्यवाद नहीं कहा। ऑन हियरिंग दिस, ऐसा सुनकर किंग इमीडिएटली गेव अवे हिज पजेशंस एंड किंगडम टू द सेज एज एन ऑनेस्ट ट्रिब्यूट। ऐसा सुनते ही राजा ने तुरंत अपने राज्य के सारे अधिकारों को छोड़ दिया और उन सन्यासी को दे दिया जो कि अपने पिताजी के प्रति एक ईमानदार श्रद्धांजलि दी थी। आफ्टर दिस, इसके बाद ही लेफ्ट इवन हिज किंगडम एंड वेंट आउट अलॉन्ग विद हिज वाइफ एंड चाइल्ड। इसके बाद वो खुद अपना राज्य और देश छोड़ करके अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जंगल में रहने के लिए चले गए। द सेज फर्दर डिसाइडेड टू टेस्ट द किंग स्ट्रांगली। सन्यासी ने, महात्मा ने फिर से राजा को दोबारा से और ज़्यादा कड़ी परीक्षा लेनी चाहिए। एंड आस्क्ड फॉर 50,000 गोल्ड कॉइन्स एज हिज शेयर, और अपने हिस्से के 50,000 सोने के सिक्के मांगे। द पुअर किंग वॉज इन ट्रबल एज ही डिड नॉट हैव एनी मनी नाउ। अब बेचारा राजा बहुत परेशानी में था क्योंकि उनके पास उन्हें देने के लिए कुछ भी पैसे नहीं बचे थे, वो पहले ही अपना पूरा राज्य दे चुके थे महात्मा को। So he decided to sell his wife Tara as maid for the worth of 25,000 gold coins. इसलिए उन्होंने अपनी प्यारी पत्नी तारा को एक 25,000 सोने के सिक्कों के लिए बेचने का निर्णय लिया। And sold himself also to the active keeper of a crematorium for the next 25,000 gold coins. और अपने आप को उन्होंने एक क्रीमेटोरियम, मतलब एक शमशान की रक्षा के लिए रक्षक रखा अपने आप को, और उसके लिए 25,000 सोने के सिक्कों में अपने आप को बेच दिया। तो 25,000 सोने के सिक्कों में उन्होंने अपनी पत्नी को बेच दिया और 25,000 सोने के सिक्कों के बदले खुद एक शमशान में एक रखवाले की तरह काम करने लगे। सो दैट ही कुड गिव द मनी टू द सेज, जिससे कि वो उस सन्यासी को, महात्मा को सारा पैसा दे सकें। द ग्रेट किंग स्टार्टेड टू परफॉर्म हिज लो लेवल ड्यूटीज़ वेरी सिंसियरली फॉर द हैप्पीनेस ऑफ हिज मास्टर। राजा हरिश्चंद्र अपने कर्तव्य का पूरी ईमानदारी से और पूरी गंभीरता से पालन करने लगे कि उनके मालिक को उनसे खुश रहे। हिज डियर वाइफ वॉज इल ट्रीटेड बाई हर मिस्ट्रेस। उनकी जो प्यारी पत्नी थी, वो भी, उसकी जो मालिक थी वो भी उसको उसके काम के लिए बुरी तरह से व्यवहार करती थी। टू ऐड टू देयर प्रॉब्लम्स एंड मिजरीज, उनकी परेशानियों और दुख को और बढ़ाने के लिए उनका जो अकेला बेटा था रोहित, उसको भी एक जहरीले सांप ने काट लिया और वहीं पर वो मर गया। द कपल वॉज बैडली शैटर्ड मतलब बहुत ज़्यादा बिखर गए, टूटकर उन दोनों पर, राजा और रानी पर बहुत ज़्यादा दुख का पहाड़ टूट पड़ा और वो दोनों बुरी तरह से बिखर गए। व्हेन तारा रीच्ड एट क्रेमिटोरियम फॉर हिज सन्स अंतिम संस्कार, जब रानी तारा अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए शमशान घाट पहुंची, तो कीपर हरिश्चंद्र डिमांडेड हर द टैक्स फॉर इट। तो राजा हरिश्चंद्र ने अपनी ड्यूटी का पालन करते हुए उससे टैक्स मांगा। बट तारा हैड नो मनी, लेकिन तारा के पास तो कोई पैसे नहीं थे। तो हरिश्चंद्र रिफ्यूज तारा फॉर हिज सन्स अंतिम संस्कार विदाउट टैक्स। हरिश्चंद्र ने तारा को अपने बेटे के अंतिम संस्कार के लिए मना कर दिया कि बिना टैक्स दिए तुम अंतिम संस्कार नहीं करोगी। तारा स्टार्टेड वीपिंग, तारा ने रोना शुरू कर दिया। एट द वेरी सेम टाइम, उसी समय, लॉर्ड इंद्र सडनली अपीयर्ड बिफोर देम एंड सेड टू देम टू स्टे इन हेवन। उसी समय भगवान इंद्र उनके सामने प्रकट हुए और उनसे बोला कि तुम चलो, तुम स्वर्ग में चलो मेरे साथ। बट द किंग नेवर एग्रीड टू लीव हिज मास्टर इन द टर्न एज ही वॉज ए स्लेव टू हिम। लेकिन राजा अपने मालिक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ क्योंकि वो उनके यहाँ नौकरी करता था, उनका नौकर था। तो बीच में ऐसे जाना राजा को सही नहीं लगा। वेरी सून द ट्रूथ वॉज एक्सपोज, बहुत ही जल्दी सच सबके सामने आ गया। राजा हरिश्चंद्र हैड पास्ड द हार्डेस्ट टेस्ट। राजा हरिश्चंद्र ने अपना सबसे मुश्किल टेस्ट को पास कर लिया था। अब जो महात्मा विश्वामित्र इमीडिएटली अपीयर्ड बिफोर देम, महात्मा विश्वामित्र तुरंत उनके सामने उपस्थित हो गए। रोहित जिंदा हो गया। ही प्रेज्ड द किंग वेरी मच फॉर हिज ट्रूथफुलनेस
लॉयल्टी एंड ए वंडरफुल सेंस ऑफ ड्यूटी। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र की बहुत ज़्यादा सच्चाई, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के लिए बहुत प्रशंसा की, बहुत तारीफ की। तो विश्वामित्र रिटर्न हिज मनी एंड किंगडम टू। विश्वामित्र ने राजा को उनका पूरा धन और पूरा राज्य भी वापस लौटा दिया। बट द ग्रेट किंग हरिश्चंद्र रिफ्यूज टू टेक इट बैक। लेकिन राजा हरिश्चंद्र, महान राजा हरिश्चंद्र ने उसे लेने से मना कर दिया, क्योंकि ही हैड डोनेटेड इट टू हिम, क्योंकि उन्होंने वो दान में दे दिया था और दान में दी हुई चीज़ को कभी वापस नहीं लिया जाता है। विश्वामित्र अनाउंस्ड रोहित टू बी द नेक्स्ट किंग। और विश्वामित्र ने रोहित को, उनके बेटे को, राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहित को अगला राजा घोषित कर दिया। तो बच्चों, इस स्टोरी में हमने क्या देखा कि राजा हरिश्चंद्र ने किस तरह से सच्चाई, ईमानदारी और अपने कर्तव्य का पालन किया और इसीलिए उनकी लास्ट में जीत हुई। तो हमें क्या क्या चीज़ें याद रखनी चाहिए? वी शुड बी लॉयल टू अवर कंट्री। हमें अपने देश के प्रति हमेशा ईमानदार होना चाहिए। ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स। सच की हमेशा जीत होती है। वी शुड नेवर हाइड द ट्रूथ। हमें हमेशा कभी भी सच को छुपाना नहीं चाहिए। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? पैट्रियोटिक फीलिंग्स मेक यू करेजियस। देशभक्ति की भावना से हम हिम्मत वाले बनते हैं, हम में हिम्मत आती है। अब हम इस लेसन के एक्सरसाइज पार्ट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ राजा हरिश्चंद्र सन? राजा हरिश्चंद्र के बेटे का क्या नाम था? रोहित। हाउ मैनी सेजेस वर देयर? कितने महात्मा थे? 2 महात्मा थे। थर्ड, हाउ मैनी सन्स डिड राजा हरिश्चंद्र हैव? राजा हरिश्चंद्र के कितने बेटे थे? ओनली 1, रोहित। अब हम कुछ ट्रू फॉल्स के बारे में पढ़ते हैं। अल्टीमेटली हरिश्चंद्र किल्ड हिज वाइफ। हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी को मारा था? नहीं, तो ये फॉल्स हो गया। राजा हरिश्चंद्र वॉज द मोस्ट ऑनेस्ट इंडियन किंग। यस, तो ये ट्रू हो गया। ट्रूथ ऑलवेज ट्रायम्फ्स। यस, ट्रूथ की हमेशा जीत होती है। सत्यमेव जयते, इसका मतलब है सच की हमेशा जीत होती है। द सेज आस्क्ड फॉर 50,000 गोल्ड कॉइन्स एज ए शेयर। यस, महात्मा ने 50,000 सोने के सिक्कों की डिमांड की थी अपने हिस्से के लिए। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से राजा हरिश्चंद्र के सामने बहुत मुश्किल परिस्थितियाँ आई, लेकिन उन्होंने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा, ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा, तो अंत में उनकी विजय हुई।